दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो आपके अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 में ज़रूर पूछे जाएंगे। ये सारे प्रश्न दोस्तों मैंने मॉडल पेपर्स से लिए हैं। पहले मैंने कई मॉडल पेपर्स को पढ़ा है, उसके आंसर्स को देखा है, उनके कितने क्वेश्चन हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जो क्वेश्चन ज़्यादा बार मॉडल पेपर्स में मिल रहे थे उन्हीं क्वेश्चन को मैंने इस वीडियो में लिया है। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये 2022 का मॉडल पेपर है हिंदी का आपका। आप लोग 2023 में बोर्ड एग्ज़ाम देंगे तब भी आपको इसी तरह से मॉडल पेपर दिया जाएगा। क्वेश्चन के पैटर्न सेम रहेंगे, सिर्फ क्वेश्चन चेंज रहेंगे बस। तो दोस्तों मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है जिसमें इसका मॉडल पेपर हमने सॉल्व कराया है। आपको कुछ क्वेश्चन रह गए थे जिनका आंसर मैंने उस वीडियो में नहीं कराया था, आधे ही मॉडल पेपर के क्वेश्चन मैंने करा पाए थे। तो आज के इस वीडियो में मैं आगे की भी क्वेश्चन करा देता हूं। यहां से प्रश्नोत्तर नंबर 6 से कराऊंगा और पीछे के जितने क्वेश्चन हैं पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा तक वो हमने पिछले वीडियो में करा दिए थे। तो आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो देख लें जाकर। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आई बटन पर भी आप लोग देख सकते हैं, शो हो रहा होगा, वहां से क्लिक करके आप देख लीजिएगा। निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये है दोस्तों आपका एक संस्कृत का गद्यांश, आपको संदर्भ सहित अनुवाद लिखना है। आप लोग इसे करेंगे तो बड़ा समय लग जाएगा। आप लोगों को परीक्षा में अपने समय का सही उपयोग करना है। इसे आप लोग कर दीजिएगा दोस्तों, बढ़िया नंबर आपको दिया जाएगा और ज़्यादा आपको लिखना भी नहीं पड़ेगा। 3 और एक संदर्भ का 4 अंक का है, तो आप लोग इसे करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट होगा। इससे आपका समय भी ज़्यादा नष्ट नहीं होगा, ओके, और आपको नंबर भी पूरे के पूरे दिए जाएंगे। तो आइए इसका सॉल्यूशन कैसे करना है, मतलब कि इसका संदर्भ और अनुवाद कैसे करना है आपको, ये सारी बातें मैं आपको बताता हूँ। माता गुरुतरा भूमि, इस तरह से आपको लिखना है। शुरू के 2-4 शब्द, फिर आपको अंत के 2-4 शब्द लिख देने हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ से माता गुरुतरा भूमि, पहले के 4 शब्द या 3 शब्द, 2 शब्द, कुछ भी जितना आप लिख पाएँ, और फिर लास्ट के 2 शब्द कम से कम आप लोग लिख दीजिएगा। उसके बाद में यहाँ पे हेडिंग डालिएगा आप लोग संदर्भ, फिर प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड में संकलित, किसमें? संस्कृत खंड में संकलित जीवन सूत्राणी नामक पाठ से लिया गया है। आप चाहें तो चैप्टर का नाम हाईलाइट भी कर सकते हैं। अगर आप लोग हाईलाइट कर देंगे तो और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा और ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो दोस्तों इसका अनुवाद मैंने यहाँ पे लिख रखा है, जैसा कि आप लोग देख ही सकते हैं। युधिष्ठिर यक्ष के प्रश्नों का जवाब देते हुए कहता है कि माता भूमि से अधिक भारी है। माता भूमि से अधिक भारी है, इसका कहने का क्या तात्पर्य है? कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों कि माता का स्थान धरती से भी अधिक ऊंचा है। पहले दोस्तों यक्ष प्रश्न किए थे युधिष्ठिर से, तब फिर युधिष्ठिर यक्ष के प्रश्नों का जवाब देते हैं और कहते हैं कि माता भूमि से अधिक भारी है, यानी कि माता का स्थान धरती से भी अधिक ऊंचा है और पिता का स्थान आकाश से भी ऊंचा है। मन वायु से भी तेज चलने वाला है, और जो मन है ये वायु से भी तेज चलता है, और चिंता तिनकों से भी दुर्बल होती है। तो इसे लिख भी सकते हैं, बहुत ही आसान भाषा में हमने लिखा है, आपको समझ भी आ जाएगा। प्रश्नोत्तर नंबर 7 में आपसे एक श्लोक पूछा गया है लिखने को। एक श्लोक आप लोग याद रख लीजिए दोस्तों, कोई भी श्लोक आप याद कर लीजिए, ये आपको 2 अंक दिला देगा। अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। श्लोक आपको ऐसा याद करना है जो प्रश्न में ना दिया हो। आप लोग 2 श्लोक याद कर लें ताकि परीक्षा में अगर आपके कोई श्लोक आ भी जाता है तो आप दूसरे का लिख दें। 2 याद कर लेंगे तो आप आसानी से लिख सकेंगे, आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी। अगर एक ही याद करेंगे तो पता लगा कि पेपर में तो जो याद किए थे वही आ गया, उसमें व्याख्या करने के लिए तो क्या करेंगे। इसलिए दोस्तों आप लोग 2 श्लोक याद कीजिए। तो यहाँ पे दोस्तों ये आप लोग कर लीजिएगा, श्लोक याद कर लीजिएगा, मैं आप लोगों को बता दिया हूँ, ओके। अब आपका काम है इसे फॉलो करना। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? सातवें में हमने दोस्तों का खंड कर लिया है। अब खा की बारी है, पार्ट खा की बारी है। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। इनमें से दोस्तों आपको 2 ही प्रश्न के जवाब देने हैं, 4 प्रश्न हैं यहाँ पे
बता देता हूँ पहले का और दूसरे का। पहले का क्वेश्चन क्या पूछा गया था, वाराणसी नगरी कस्य कूले स्थिता, मतलब कि दोस्तों वाराणसी नगरी जो है वो किस नदी के तट पर स्थित है। तो यहाँ पे इसका आंसर आपको कुछ इस तरह से लिखना है, वाराणसी गंगा नद्या कूले स्थिता, वाराणसी गंगा नदी के तट पर स्थित है। फिर दूसरा प्रश्न आपका था, पुरुराजः केन सह युद्धम अकरोध, पुरुराज ने किनके संग युद्ध किया था। तो यहाँ पे इसका आंसर है, आप लोग इसे भी देख लीजिए। आइए दोस्तों अब प्रश्न नंबर 8 के सारे पार्ट्स करते हैं। करुण रस अथवा हास रस की सोदाहरण परिभाषा दीजिए। इस तरह से आप लोग लिखेंगे करुण रस हेडिंग। उसके बाद में, जब किसी प्रिय व्यक्ति अथवा मनचाही वस्तु के नष्ट होने या उसका कोई अनिष्ट होने पर हृदय में जो शोक उत्पन्न होता है, करुण रस कहलाता है। इसमें विभाव, अनुभाव व संचारी भावों के मेल से अस्थाई भाव शोक का जन्म होता है। उदाहरण आप लोग इस तरह से लिखेंगे, ये उदाहरण बहुत बढ़िया उदाहरण है, आप लोग याद रख लीजिए दोस्तों। मणि खोए भुजंगसी जन्नी फनसा पटक रही थी शीस, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। ये है एक सुंदर सा उदाहरण करुण रस का, आप लोग याद रख लीजिए। फिर खा वाले में क्या पूछा गया था, क्या पूछा गया है, खा नंबर, उपमा अलंकार अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार की उदाहरण सहित परिभाषा दीजिए। आइए दोस्तों उपमा अलंकार देखते हैं ये उपमा अलंकार क्या होता है, इसकी परिभाषा भी देखते हैं और उदाहरण भी मैं आपको बताता हूँ। जब किसी वस्तु का वर्णन करने के लिए उससे अधिक प्रसिद्ध वस्तु से गुण, धर्म आदि के आधार पर उसकी समानता की जाती है, तब उपमा अलंकार होता है। ठीक है, वहाँ पे उपमा अलंकार होता है। जैसे कि कर कमल के समान सुंदर हैं, कर की तुलना कमल से की गई है। आइए दोस्तों 8वें में ग नंबर वाला प्रश्न कर लेते हैं। सोरठा छंद अथवा रोला छंद की परिभाषा दीजिए तथा उसका एक उदाहरण दीजिए। तो देखिए सोरठा क्या होता है, दोहे का उल्टा रूप सोरठा कहलाता है। यह एक अर्ध सममात्रिक छंद है। इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। दोहे का उल्टा रूप सोरठा कहलाता है। यह एक अर्ध सममात्रिक छंद है। इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 तथा दूसरे और चौथे चरणों में 13-13 मात्राएं होती हैं। तो दोस्तों मैंने 8वां फिनिश कर दिया। अब यहाँ से 9वां प्रश्न स्टार्ट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 से देखिए, निम्नलिखित उपसर्गों में से किन्हीं 3 के मेल से एक एक शब्द बनाइए। आपको उपसर्ग यहाँ पे दे रखे हैं और इनके मेल से आपको कितने कितने शब्द बनाने हैं, एक एक शब्द। तो आ से कोई शब्द बनाइए, जैसे अनार हो जाएगा, अधि से अधिकार हो जाएगा, अनु से अनुसार हो जाएगा। इस तरह आप लोग बना लीजिएगा। यहाँ से आपके 3 नंबर बड़े ही आसानी से पक्के हो जाएंगे। आपको दोस्तों यहाँ पे कोई ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है, बस आप लोग पढ़ लेंगे, थोड़ा सा माइंड लगाएंगे तो ये हो जाएगा, इतना ज़्यादा कठिन नहीं है। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रत्ययों का प्रयोग करके एक एक शब्द बनाइए। दोस्तों जो शब्दों के अंत में होते हैं उन्हें प्रत्यय कहा जाता है। तो ये कुछ प्रत्यय हैं, जैसे व है, वट है, आई, ता, त्वा। इससे आप लोगों को एक शब्द बनाना है, एक एक शब्द, 2 का प्रयोग करना है और एक एक शब्द बनाना है। ओके, तो व का क्या हो जाएगा, कुछ भी लिख सकते हैं। वट का हो जाएगा बनावट, 2 शब्द बनाना है। और कितना, एक का बनाना है, एक ही बनाना है। ओके, तो वट का हो जाएगा बनावट, आई का हो जाएगा कठिनाई। ये दोनों आप लोग, दोस्तों आप लोग इतने तो जानकार हैं कि 5 का लिख सकते हैं, लेकिन आप लोगों को 2 ही लिखना है। ज़्यादा लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है, आपका ही समय वेस्ट होगा। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 के समास विग्रह कीजिए। आपको 2 के समास विग्रह करने हैं। जैसे माता पिता, माता पिता में कौन सा समास है, यहाँ पे द्वंद्व समास है, माता और पिता हो जाएगा, इसका समास विग्रह करना है। तो 2 का मैंने आप लोगों को बता दिया। या फिर आप नर नारी का कर सकते हैं या एक दंत का कर सकते हैं। नर नारी का हो जाएगा नर और नारी, यहाँ पर भी द्वंद्व समास है। आप पार्ट नंबर घ देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों के तत्सम रूप लिखिए।
तो यहाँ पे आपको शब्द दे रखे हैं, इनके आपको सब तत्सम रूप लिखने हैं। कौन से रूप? तत्सम रूप। ये तद्भव रूप हैं, आपको इनके तत्सम रूप लिखने हैं। आप लोग किसी का भी लिख सकते हैं, जैसे कान का कर्ण, बानर का बंदर हो जाएगा। ओके, तत्सम रूप लिखना है। तद्भव दे रखा है, तत्सम लिखना है, तो लिख सकते हैं, बड़ा इजी है। निम्नलिखित में से किन्हीं दो शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। आप लोग तो जानते हैं दोस्तों, ये सब कर सकते हैं, जैसे कपड़ा का हो जाएगा वस्त्र, और चीर, आकाश का हो जाएगा नभ, गगन, ये दोनों मैंने बता दिया। किसी का भी वैसे आप कर सकते हैं। निम्नलिखित में से किन्हीं दो में संधि विच्छेद कीजिए और संधि का नाम लिखिए। खा भी देख लीजिए दोस्तों आप लोग, एंड गा भी देख लीजिए। धातु लकार ये सब आप लोग तैयार कर लीजिएगा। एंड घा में आपका है जो क्या है, ये है आपका निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। आपको अनुवाद करना है सिर्फ दो ही वाक्य का। ये है कुछ निबंध, तो आप लोग ये सब निबंध पढ़ लीजिएगा, कोई सा भी आपकी परीक्षा में आ सकता है। फिर यहाँ से अपने खंड काव्य के आधार पर लिख दीजिएगा। एक क्या है इसमें, क्या लिखना भैया, कुछ प्रश्न दिए हैं यहाँ पे, उनके उत्तर लिखना है, चरित्र चित्रण करना है, यूँ बोलें तो। ओके, तो आप किसी का भी कर सकते हैं इसमें से। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आप लोग जितना मैंने बताया है तैयार कर लीजिए। ये सारे के सारे प्रश्न, जितने भी कुछ इम्पोर्टेंट निबंध हैं जो मैंने बताए हैं, सब कुछ आप लोग तैयार कर लीजिएगा। यहीं से आपके परीक्षा में आएंगे, ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। ओके, तो आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।